ट्रेड देखें एक 15,063 के लेवल्स पर यहाँ पर कामकाज बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच तमाम एशियाई बाजार में यहाँ पर तेजी का दौर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। निक्केई 300 अंक उछलकर करता हुआ ट्रेड, वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी 80 अंकों की तेजी हमने देखी है। लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजार टूट रहे थे, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। डाउ में करीब 190 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग देखने को मिली, वहीं नैस्डैक 236 अंक उछलकर बंद होने में कामयाब रहा। अब क्या वजह रही जिसके चलते यहाँ पर अमेरिकी बाजार में शानदार बढ़त दिखी? एशियाई बाजार का ट्रेंड आज कैसा दिख रहा है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के आज दमदार संकेत हैं हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन। गुड मॉर्निंग मानसी। और लग रहा है कि पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक नई तेजी का मूड बनते हुए दिख रहा है, स्पेशली जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है 15,000 के ऊपर, बल्कि 15,050 के ऊपर आपको एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर रखिए, कल की तेजी के बाद 60 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स भी आपको इस समय दिख रहे हैं। 3 दिनों की गिरावट के बाद कल हमने यूएस के बाजारों में अच्छा रिबाउंड देखा, वापस 34,000 के ऊपर डाउ भी है और डाउ फ्यूचर्स भी इस समय दिख रहे हैं। और अच्छी बात यहां पर यह है कि आप कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब हम डाउ फ्यूचर्स में 200 पॉइंट्स की गिरावट देख रहे थे, तो उसके विपरीत अगर आप देखें तो डाउ लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट वो 400 पॉइंट्स का गैप निकल कर आता है जब कल भारतीय बाजार बंद हुए थे। और फिर जिस तरह का एक्शन कल शाम को रहा था, काफी अच्छे संकेत वहां से आते हुए दिख रहे हैं। S&P 500 1% ऊपर था। एनर्जी को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में हमने खरीदारी आते हुए देखी है अमेरिकी बाजारों में, और स्पेशली आईटी स्टॉक्स, क्योंकि आपको याद होगा परसों की गिरावट में भी एंड में आईटी स्टॉक्स में रिकवरी आई थी और नैस्डैक सपाट बंद हुआ, तो वो मोमेंटम कल कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखा और नैस्डैक पर आपने 0.25% का उछाल देखा। एप्पल और नेटफ्लिक्स में 2% की तेजी थी, बाकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अल्फाबेट जैसे शेयर्स में भी 1% से ज्यादा का उछाल आते हुए दिखा है। कुछ अच्छा इकोनॉमिक डेटा भी था। बेरोजगारी के दावे 4,44,000 पर आए हैं, अनुमान से काफी कम, और जब से ये महामारी शुरू हुई है यानी कि पिछले साल मार्च के महीने से अब तक के सबसे अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे। तो बेरोजगारी के दावों में गिरावट एक जरूर मजबूती का संकेत है। और आर्थिक मजबूती के बावजूद हमने देखा जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें गिरावट आती हुई दिखी, 1.65% के लेवल से 1.63% पर आई। तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि अच्छा इकोनॉमिक डेटा आया, फिर भी बॉन्ड यील्ड में हमने गिरावट देखी। दमदार विदेशी बाजार के संकेत, एफआईएस की खरीदारी और कोरोना के आंकड़े नियंत्रण में आना, कैसे समझना है इन संकेतों को, और भारतीय बाजार पर आज फिर क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, हफ्ते के आखिरी दिन शुरुआत करने के लिए संकेत काफी बेहतर है, स्पेशली ग्लोबल मार्केट से। एफआईज और घरेलू फंड की तो बहुत ज्यादा खरीदारी के आंकड़े नहीं है और वायदा कारोबार में बिकवाली होती हुई दिखी है। तो उसकी याद से जो कुछ भी संकेत हम आज लेने की कोशिश करेंगे वो ग्लोबल मार्केट से लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सबसे बढ़िया बात यह कि भारतीय बाजारों में 2 दिन अच्छी तेजी होने के बाद कल जिसे एक अच्छे करेक्शन की जरूरत थी और 14,925 के आसपास तक बाजार को आना चाहिए था, वो करेक्शन कल बाजार पूरा कर चुका है। शायद एसजेएक्स निफ्टी में जो इतना उत्साह दिख रहा है आपको 100-125 पॉइंट की तेजी का, उसके पीछे बड़ी वजह यही कि बाजार कल के करेक्शन के बाद काफी कुछ हल्के हो चुके हैं। वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी हो चुकी है, तो ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की है और इस हल्की पोजीशन में आज बाजार के लिए ऊपर जाना बेहद आसान है। तो यहाँ से आपको एक अच्छी तेजी के संकेत आते हुए दिख सकते हैं। मेरा ये समझना है इस रिकवरी में 15,030, 15,130 ये वो रेंज होगी जहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, और ऊपरी निचले स्तरों पर 14,825, 14,850 अच्छे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इनफैक्ट 14,900 के आसपास जहाँ हम बंद हुए हैं यही अपने आप में मजबूत सपोर्ट है। गैप के खुलने के बाद अब कल के लोज हम नहीं तोड़ेंगे, इस बात का आप पूरा भरोसा रख सकते हैं। और एक बार 14,150 को पार किया तो फिर उसके बाद बाजार 14,250, 14,300 तक जाने की तैयारी अगले हफ्ते के लिए कर सकता है। तो बेहतरीन मजबूती वहां बन सकती है। बैंक निफ्टी कल आखिरी आधे घंटे को छोड़ दें, अदरवाइज पूरे दिन भर बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास ही बंद होता दिखा है। तो अब आज के लिए 33,000, 33,150 बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा और वहां तक जाने की संभावना कम है, नहीं के बराबर है। ऊपरी स्तरों पर 33,725, 33,950 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। फिर से आज या सोमवार तक बैंक निफ्टी का अटेम्प्ट होगा 34,000 के पार निकलने का।
बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति सुबह हमें बताने के लिए। तो पहली रणनीति यहाँ पर आपके पास है और तेजी के ही संकेत आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए भी दमदार संकेत और दमदार शुरुआत की पूरी उम्मीद है यहाँ पर, लेकिन साथ ही ट्रेडिंग रेंज सबसे पहले आप समझ लीजिए। निफ्टी में सपोर्ट जोन 14,825 से 14,850 के होंगे, वहीं 14,250 से 14,300 यहाँ पर